बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे नाज़रीन बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जो 25 अक्टूबर को जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ रिटायर्ड होंगे तो उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है 3 साल के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह वो अमेरिका क्यों चले गए हैं, इसके हवाले से बात करेंगे और वहाँ पे क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली फ़ैसला क्या मामला लटक सकता है। तफसीली फ़ैसला आने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, हुकूमत वक्त को सबको इंतज़ार है, क्या वो मामला लटक सकता है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा 9 मई के केसेस सुनने वाले 3 अहम जज सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर तब्दील कर दिए गए। क्या असरात होंगे, किस जज ने क्या क्या ऑर्डर पास किए थे, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ कि एक्चुअली मामला है क्या। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अमेरिका रवाना हो चुके हैं। उनकी मसरूफियात क्या हैं? एक तो ये जो दौरा है उनका शेड्यूल पहले से शेड्यूल दौरा है जो वो कर रहे हैं और इसमें कोई लेक्चर्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इस दौरे में करनी है। और उसके बाद 12 सितंबर को उनकी मुतवक्को तौर पर वापसी जो है वो होनी है। 9 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट जो है वो होगी, छुट्टियों के बाद, तातीलात के बाद फुल कोर्ट होगी, तो उस फुल कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं होंगे। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो गए हैं अमेरिका में, तो उनके जो मसरूफियात जो वो क्या होंगी इसके हवाले से बात करते हैं थोड़ी सी। कि एक तो येल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनके मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ भी इंट्रैक्शन है। वहाँ पे हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हैं, लेक्चर्स हैं, जिसमें वहाँ पे जो फेडरल जुडिशल एकेडमी, यहाँ इस्लामाबाद में जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है वो देख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो फेडरल जुडिशल एकेडमी और जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, लॉ फैकल्टी है उसकी, उनके साथ जो उनका एक इश्तिराक है उसके हवाले से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उस पर बात होगी, उनके साथ जो है वो एक सिटिंग है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मुख्तलिफ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के नाम से जो एक सेमिनार है वहाँ उन्होंने शिरकत करनी है, वहाँ गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वहाँ पे एक सेमिनार है जहाँ पे उन्होंने शिरकत करनी है, जिसमें जो दुनिया भर के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसमें जो है वो शिरकत करेंगे। ये ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेमिनार 2024 इस दफ़ा इस साल जो उसका थीम है वो है जजिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो शरीक होंगे। जिसके बाद जो सुप्रीम वहाँ पे येल यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक जो है वो उनकी इंट्रैक्शन है वो होनी है। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बूस्टन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ इंट्रैक्शंस हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उनके साथ उनका एक जो है वो खिताब होगा और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनके साथ भी उनका इंट्रैक्शन होगा इस यूनिवर्सिटी में। और 12 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो वहाँ से वापस आएंगे और 12 सितंबर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में तातीलात ख़त्म होंगी 9 सितंबर को। 10, 11 और 12 सितंबर को जो है वो वापस आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। और 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटायर होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12 को ये वापस आएंगे और 13 को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रूल्स के हवाले से जो रूल्स मेकिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो होनी है। और उस कमेटी मीटिंग में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शामिल होना है, उसमें वो भी शरीक होंगे। तो यकीनी तौर पर वो अमेरिका से तब तक जो वापस आ जाएंगे। इसी दौरान जो शेड्यूल जो है वो आ चुका है। अभी रिसेंटली जो जजेस होंगे जो आइंदा वीक का भी और उसके बाद जो है वो जो 16 से लेकर 20 सितंबर तक का हफ्ता है उस हफ्ते का भी जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। और 9 सितंबर से 13 सितंबर तक जो हफ्ता है उसका रोस्टर भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है।
जो है वो बेंचेस होंगे। जो बेंच 1 है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादात खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। बेंच 2 होगा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, सैयद हसन अजहर रिजवी। और बेंच 3 होगा जस्टिस याया अफरीदी। ये छुट्टियों के बाद पहला जो हफ्ता है उसका बेंचेस हैं। बेंच 3 में जस्टिस याया अफरीदी ऐड कर रहे होंगे, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अकील अब्बासी। और बेंच 4 में अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़हर और आयशा मलिक होंगे। और बेंच 5 में जमाल खान मंदोखेल सरबराही करेंगे और मुसरत लाली और मलिक शहजाद अहमद खान। और बेंच 6 जो है वो होगा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जो है वो मज़हर आलम मियाँ खेल। ये एडहॉक जजेस हैं, इन एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल ये बेंचेस होंगे। ये जो है वो बाकायदा तौर पर 31 अगस्त को 9 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, मतलब तातीलात के बाद जो पहला हफ्ता है उनमें ये 6 बेंचेस जो है वो अवेलेबल होंगे। और उसके बाद जो 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का जो हफ्ता है उसमें भी यही 6 बेंचेस जो है वो दस्तयाब होंगे। अब इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनमें 9 मई से लेकर वो 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक वो दस्तयाब नहीं होंगे। बाकी जो है वो बेंचेस का जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि सारे जजेस जो है वो दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेटली मेरा ख्याल है दस्तयाब होंगे, क्योंकि 2 माह की छुट्टियां जो है वो जजेस जो है वो करके आ रहे हैं। और अब तातीलात के बाद पहला दिन होगा 9 सितंबर को। उस रोज़ फुल कोर्ट भी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो न्यू जुडिशल ईयर 2024 और 2025 उसके हवाले से सुबह 9:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में जो होगा ओपनिंग सेरेमनी होगी। नए जुडिशल साल की ओपनिंग सेरेमनी होगी 9 सितंबर को, जहां पे तमाम जो है जजेस मौजूद होंगे। तो ये बेंचेस की तश्कील है जो 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक 2 रोस्टर जो है वो 2 हफ्तों के रोस्टर जो है वो जारी किए गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की मैंने मसरूफियात आपको बताई। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का केस का तफसीली फैसला है वो भी यकीनी तौर पर लिखा जा रहा है। उसके हवाले से ड्राफ्ट शेयरिंग हो रही है और वो जो है वो कब तक फाइनल होगा ये आप देखने वाली बात है। अगरचे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चले गए हैं, उनकी मसरूफियात वहाँ पे हैं, लेकिन जो है वो उनके साथ ड्राफ्ट शेयर हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या 9 सितंबर से पहले जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला है क्या वो आ जाएगा, सबसे अहम बात है। और या फिर सुप्रीम कोर्ट जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 12 सितंबर को वापस आएंगे उसके बाद ये फैसला आएगा। अब देखना है कि कब ये फैसला आता है। और उसके बाद जुमरात के दिन ये इसके हवाले से मीटिंग होती है, जो मुख्तलिफ बेंचेस बनते हैं। ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनके हवाले से जो अगर बात की जाए तो थर्सडे को मीटिंग होगी। तो मंडे 9 सितंबर है, ट्यूसडे 10 सितंबर है, उसके बाद 11 सितंबर को जो है वो बुध होगी और 12 सितंबर को जुमरात होगी। अब देखना यह है कि 12 को शाम को वो अवेलेबल होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, या उनको वीडियो लिंक के जरिए शामिल करके वो कमेटी बैठेगी। और 12 सितंबर को जो कमेटी बैठेगी क्या उसमें मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की जो है वो मुकर्रर करने के हवाले से फैसला हो सकता है कि किस दिन नज़रसानी जो है वो मुकर्रर करनी है। क्योंकि 16 या 17 बल्कि 18 या 19 जुलाई को, जब 12 जुलाई को फैसला आया था तो 18 या 19 जुलाई को जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें यह डिसाइड हुआ था कि तातीलात के बाद, क्योंकि जजेस मौजूद नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा था कि अभी नज़रसानियाँ फिक्स की जाएँ, लेकिन उसमें यह डिसाइड हुआ था कि तातीलात के बाद नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो सुनी जाएंगी। और अब तातीलात 9 सितंबर को ख़त्म होगी और उसके बाद 12 सितंबर वाली जो थर्सडे की मीटिंग है उसमें ये पता चलेगा कि नज़रसानी कब फिक्स होनी है। वो जब 12 सितंबर के बाद जो तकरीबन 16 सितंबर से जो हफ्ता शुरू होगा उसमें फिक्स होनी है, या 23 या 24 को जो हफ्ता शुरू होगा उसमें होनी है। ये अब जो है देखने वाली बात है। इसके साथ लिंक है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो 8 जजेस हैं उनका तफसीली फैसला, कि वो तफसीली फैसला किस दिन आता है और तफसीली फैसले में क्या होता है। अब बढ़ते हैं अगले हमारे मौजू की तरफ। वो है जो 3 जजेस हैं। एक जज हैं इजाज़ आसिफ, जो यहाँ पे रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उनको तब्दील किया गया है। इसके अलावा जो खालिद अरशद हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के वो जज हैं, उनको तब्दील किया गया है। और इसके अलावा मलक इजाज़ आसिफ और इसके अलावा मोहम्मद अब्बास
जो सरगोदा में एटीसी के जज हैं उनको जो है वो तब्दील किया गया है। ये 3 जजेस हैं, इनको जो है वो तब्दील किया गया है और तीनों को लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रजू लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तीनों जजेस के हवाले से मलक एजाज आसिफ की पहले बात कर लेते हैं। मलक एजाज आसिफ एटीसी रावलपिंडी के वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले तो 10 फरवरी को इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की तकरीबन तमाम जो बड़ी लीडरशिप है उन तमाम की ज़मानतें 12 जो 9 मई के केसेस हैं GHQ हमला केस और दूसरे तीसरे केसेस में जो ज़मानतें थी वो कंफर्म की थी, ज़मानतें कंफर्म की थी। बहुत अहम जो है वो केसेस हैं। तो ज़मानतें कंफर्म करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन है उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गई और ये कहा कि इनको तब्दील किया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, उस पर जुर्माना भी लगाया और ये कहा कि मलक एजाज आसिफ रावलपिंडी में ही रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जाएगा, वो केसेस की समाअत जारी रखेंगे। अब वो 9 मई के केसेस की समातें जो है वो कर रहे थे और रिसेंटली मलक एजाज आसिफ ने जो बुशरा बीबी हैं उनको 12 जो केसेस हैं 9 मई के रावलपिंडी के उनसे डिस्चार्ज किया है, केस से ही उनको बरी कर दिया। उनके खिलाफ ये कहा कि केस बनता ही नहीं, प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ केस बना ही नहीं सकी। ये मलक एजाज आसिफ ने अहम फैसले किए थे और अभी वो ट्रायल में मुख्तलिफ केसेस जो है वो जाके अडियाला जेल में भी सुन रहे थे और अपनी अदालत एटीसी में भी सुन रहे थे और केसेस को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब मलक एजाज आसिफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज नहीं रहे, अब नए जज आएंगे तो वो रावलपिंडी के केसेस को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्बास सरगोदा के जज हैं जो जिनके हवाले से एक वाकया पेश आया था कि मियाँ वाली 9 मई के मुकदमात का फैसला था, तो उस फैसले के दिन और जो यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से गए थे जो उमर अयूब और दीगर लोग गए थे तो उनको एंट्री नहीं दी गई थी, तो उसके हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान को एक ख़त भी लिखा था, जिस खत में ये कहा गया था कि मुदाखलत की जा रही है, मुख्तलिफ लोग उनको कॉल कर रहे हैं, उनकी फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है और जो वहाँ पे जो किसी भी बंदे को, किसी भी मुलज़म को, किसी भी आम शहरी को, सिटीजन्स को वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने उठाए थे और बड़ा तफसीली जो है वो एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की पिटीशन भी, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू की थी, उसके बाद भी ऑर्डर चलता रहा, लेकिन हुआ उसमें कुछ नहीं था। लंबा चौड़ा वो अदायात आई थी लेकिन यह है कि हुआ कुछ नहीं था, बल्कि उनके जो रीडर थे या उनके जो अदालती अहलकार थे उन्होंने भी एक खत जो मैं कुछ चीज़ें लिखी थी कि उनको कैसे डराया धमकाया गया, कैसे मुदाखलत की कोशिश की गई। तो अब जो अब्बास हैं जो वो उनको भी वहाँ से सरगोदा से तब्दील कर दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि वो मोहम्मद अब्बास उनको ये कहा गया है कि वो अब जब लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। तीसरे जज हैं खालिद अरशद जिन्होंने इमरान खान का रिमांड दिया था लाहौर में, जो एटीसी है, लाहौर एटीसी के जज हैं, उन्होंने रिमांड दिया था 9 मई के केसेस में, जिसको जो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था इमरान खान ने, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन का रिमांड था 9 मई के केसेस में उसको डिक्लाइन कर दिया था, जो मुस्तरद कर दी थी जो उनकी सदा, और जो है वो रिमांड दिया गया था एटीसी का उसको भी सेट असाइड कर दिया गया था, कलअदम कर दिया गया था। और उसके खिलाफ इनके हवाले से पीटीआई भी कह रही थी कि जज को तब्दील किया जाए और इमरान खान की जो ज़मानतें थी वो भी उन्होंने मुस्तरद जो वो जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें थी वो मुस्तरद हुई थी, बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें जो है वो वहाँ पे अभी 9 मई के केसेस में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये 3 जजेस हैं, 3 जजेस के हवाले से अपनी अपनी एक कहानी है, अपनी अपनी दिलचस्प कहानी है। तो तीनों जजेस को तब्दील किया गया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब में मुख्तलिफ सेशन जजेस को तब्दील किया है। मुख्तलिफ सेशन जजेस को जो मुख्तलिफ अजला से, किसी को चकवाल से जंग भेजा है, जेलम से भावलपुर, इस तरह करके मुख्तलिफ सेशन जजेस को एक लंबी फहरिस्त है जिसमें तब्दीली जो है वो की गई है जजेस की, और उनमें इन 3 जजेस को भी तब्दील कर दिया गया है। अब 9 मई के रावलपिंडी, सरगोदा और जो लाहौर के केसेस हैं वो सुनने वाले नए जज होंगे। नए जज जो कौन कौन से होंगे और वो फिर कैसे इन केसेस को आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ी अहम देखने वाली बात होगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।